भाई सुपर फास्ट A to Z यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज देखने वाले सभी प्रेमियों को आपके अपने मित्र की राम राम और नमस्ते। भाई इस समय मौजूद है गोहाना विधानसभा के बड़वासणी गांव में, और बिल्कुल एक तरह का गांव का जो नचोड़ सा बैठा है, बड्डे शाने साई डाल की बोटे राजनीति के इंटरेस्टिंग आदमी। देखने वाली बात है कि देखा है भाई इस गांव में किसका मोल है, कौन से कैंडिडेट नचा रहे हैं, क्या कारण है, क्या गांव की समस्या है। तो सबसे पहले तो जी राम राम आप सब ने। राम राम जी सब ने। तो प्रधान जी, हाँ जी, गांव में क्या मोल बना है आपके बारे में? हमारे गांव में जी 70% कांग्रेस का है। अच्छा, जगबीर मलिक का। पीछे इसका कारण है? बस एकता ईमानदार है, अच्छा, और कोई नौकरी का या कोई मतलब रिश्वतखोरी आज तक इसने 5 बार बन लिया। हम भी शुरू से इसके साथ हैं और आज तक हमने ये नहीं देखी। ईमानदारी है, जो काम की यहाँ भर लेगा वो काम कराता है। देखो आपने एक रिश्वतखोरी वाली बात कर दी और गेलिया नौकरी की भी बात कर दी। बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो इस इलेक्शन में वह यह कह रही है कि हमने नौकरी बगैर पर्ची खर्ची के दिया, जबकि कांग्रेस के टाइम में नौकरी बक्या करती। जब ये बनाए खर्चे पर्ची के लग गए थे, उड़वे 70 SDO लग गए। हाँ, उसके क्या नाम है, मोदी वाले उसके एरिया के क्या नाम, हाँ गुजरात के जब लग गए 70 SDO, वे क्यों कर लग गए? वे बना रुपया लग गए। अड़ हरियाणा में कोई आदमी नहीं था ऐसा, ना बालक थे वही को मान लीजिए, बालक पढ़े लिखे अड़ थे नहीं, गुजरात में थे। वे क्यों कर लग गए? रुपये लेके तो लग गए होंगे। आप बताओ इस बात में, मेरी बात गलत होता है? बिल्कुल ऑब्जेक्शन हुआ था इस भर्ती पे और बाहर के लग गए थे, गुजरात के लग गए थे सारे। अच्छा जी, ये बताओ हरियाणा में अच्छा, यहाँ तो देखो आप प्रधान हो गांव की। हाँ जी, और पिछले 10 साल तक बीजेपी का राज है, फिलहाल भी बीजेपी का राज था। तो ग्रांटा में भी कोई समस्या या इस तरह की जिस तरह सरपंच विरोध भी कर रहे थे? ग्रांट तो नदी है नहीं। अच्छा, ग्रांट मांगने ऊपर जो काम विकास कराने के ऊपर रोड़ा था। हाँ। उस सब बाबत सरपंच पीटे थे और सरपंच के मांगे थे इन पे। सरपंच जो मांग रहे थे वो खाली विकास के लिए पैसा मांग रहे थे। इन जो टेंडर कराए थे हमारे गांव में, हम अपने गांव के विकास को, जो ही ट्रेंडिंग का काम है हमारे गांव में आज तो ही भी नहीं हो लिया। अच्छा, लगभग 2.5 साल हो गए हम सरपंच बनते, मतलब टेंडर लग गया था, आज भी मौके पे विकास को उसका काम नहीं हो लिया। कोई टेंडर नहीं लेता, ले वो छोड़ के चला जाए। अच्छा, अपने गांव की कोई ऐसी सामूहिक समस्या? हमारे गांव में मेन सबसे समस्या एक तो पानी की डिग्गी बननी चाहिए बड़वासणी में। अच्छा, ओके, बड़ा गांव है 4 या 5 दिन में पानी आओ है। और वो एक मतलब बैंकट हॉल बनना चाहिए। हमारे पास FD भी है, पंचायत के पास पैसा भी है। हम ये नहीं चाहते भाई सरकार आने के बाद हुड्डा साहब की सरकार आओगी उसमें FDA से हमारे विकास कराया जाए। हाँ, बेशक टेंडर हो जाए, हमें इस बात की भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिट्टू भाई सुनाओ। भाई सुपर फास्ट A to Z चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम है। भाई यो लड़का निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, भाई इसके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रही बात भाई इलेक्शन की, जैसे प्रधान जी ने बताया कि भाई इतना माहौल है कांग्रेस के पक्ष में। देखिए थोड़ा सा तो मैं भी सहमत हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं। अच्छा भाई, क्योंकि कारण क्या है, सारे का इलेक्शन फंस रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो बात मानते होगे। हाँ, तो चाहो तो हम उड्डा सरकार बन जाए, बाकी इलेक्शन में लगेंगे अंगे। हाँ, तो नहीं इतना- शक्य काम लग गया भाई, जिसके उस तरह लग गया इलेक्शन फंस रहा है। भाई इलेक्शन क्यों फंस रहा है? एक तरह छक्का एक राजवीर दैया, ये जितनी पर्ची तोड़ेंगे उस हिसाब से तो फंस रहा है। अच्छा, हाँ, तो बराबर में अरविंद दैया है, अरविंद शर्मा भाई देखो ये कौन सा के, वैसे तो जगबीर मलिक के चांस थोड़ा सा 50 तो प्लस हैं, लेकिन शायद भाई अरविंद शर्मा ही बीच में गले कट जा। आपने पूरे हल्के की ये बात कर दी। हल्के के कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दे न लेकर जैसे विकास का मुद्दा है, फिर वह रोडा की है, तो आप कितने सहमत हो सरकार पे? भाई देखो बीजेपी ने रोड तो बनाए हैं, अच्छा, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, रोड बनाए, फिर टोल टैक्स सब आगे बात अटके। भाई टोल टैक्स तो लग गएंगे, उस पब्लिक का तेल भी बच्चा है, समय भी बच्चा है। देखो ये खर्चा तो होगा तो माड़ा मोटा तो करना पड़ेगा, टोल टैक्स तो देना पड़ेगा। ये घुमाने पहले 1 घंटे में जाया करते 22-25 मिनट में जा है, तो ये फर्क है। रही बात विकास की, ये कांग्रेस के राज्य में कितना विकास हुआ है भाई? एक वो तकोड़ा हप्पड़ बढ़ा दिया सोनीपत में, हाँ, मंडी का ना। हाँ, मैं बताऊंगा इस बात के बारे में।
वो तो तिकोना तो उसने बना दिया। हाँ ई बिया जो बीजेपी की सरकार थी 10 साल रहेगी, इन कौन सा हवाई अड्डा बना दिया अड़क, वो छोटे तिकोने पड़ की तो बात करी, अड़क के बना दिया। कोई देखो भाई- बाईपास, एक मिनट बात सुन, कोई बात नहीं। ज्यादा बाईपास काट हो या बात मान का चलो भाई, बाईपास काट हो कोई नया इन पुल बनाया हो। रही टोल की बात है, जब गाड़ी भाई इतना, जब हम शुरू में गाड़ी ले हैं उस पर टैक्स हम 5-5 लाख रुपये 7-7 लाख रुपये दे रहे हैं सरकार को। जब टैक्स इतना दे रहे हैं, फिर टोल टैक्स की लगाने की जरूरत क्या है? अरे हमारे जो गुआने वाले की भाई ने जो बताया बिट्टू ने, हाँ। अरे भाई यो रोड आज का नहीं, यो तो उड्डा के टाइम का पास हुआ है। इन तो उड्डा के टाइम के जो काम थे वे ना होलिए पूरे आज तो ही हो तो बताओ। हाँ भाई। ये भी आज सुनो, या ऑर्डर हीटर पलाई थी हाँ या IIT हाँ उड्डा ने करी थी। हाँ, उड्डा ने ये भी न सरकार जाती थी इसके कि ना, बालक भी पास आउट होगा, नौकरी बचा लिए। इसने जब ये आड़ा नहीं दिखी ना गाड़े का कदे विकास हो जाए बीजेपी ने कि ये इस हल्के तक कट्टे हैं। मैंने बात की है बीजेपी वाले इस हल्के तक कट्टे हैं। इन जो मान ले इतनी बात थी, जब सरकार जाती दिखी ये काम चालू कर दिया भाई। 9 साल पहले की जा रहे थे। नहीं आपने कहा हल्के तो कट्टा, हल्के ने तो पछली बाजी पे तेरी वोट दे दी थी। नहीं, जो मुख्यमंत्री हो हमारे हल्के तक कट्टे ना आगे, इस बात ने तो आप देख लो हमारे अड़क कितनी विकास करा बताओ। आप न्यू बता दो भाई सोनीपत में को हॉस्पिटल खोल लिया हो, को मतलब कोई तो न्यू बताओ भाई यह चीज़ करिए। एक रोड आने कह दे रोड बना दिए, अरे रोड बना दिए ये तो पहले के मंजूर हुए रोड हैं। ऐसा बताओ कोई शिक्षा का या कोई मान ले इसका इलाज का कोई मतलब कोई सी स्कीम बताओ जो इन सोनीपत में करा को काम कराया हुआ बता दो। हाँ भाई। नहीं भाई, इतने रोड पहला पास हो रहे थे। रही बात दूसरी, अब टोल टैक्स की जगह आज अगर प्रधान जी का है, मतलब उसका गाड़ी का टैक्स ले हुए हैं, जो तो यार कर देते ही है। अच्छा। टैक्स तो पहले भी लिया करते। हाँ जैसे महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से टैक्स बढ़ रहा है भाई। अब जो गाड़ी वाला 5 लाख रुपए की आया करती, वो 8-10 की हो रही है। महंगाई को देखते हुए सब चीजें महंगी हो रही है, वो तो लग जाएगा भाई टैक्स से। फिर किसानों का मुद्दा देखा, आप भी किसान हो हाँ तो किसान बड़े नाराज दिखे इस सरकार से। कदे बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, कदे मंडिया में, और कई बार फिर बेतुक के बयान भी आए सरकार की तरफ से। तो इस पर आपका क्या देखो हो? भाई, सारी चीज़ तो कौन सा भाई कोई नहीं ठीक करता। इस चीज़ में तो हम भी बीजेपी गलती मानने हैं भाई। ये बॉर्डर पर बैठे, ये 1 साल से भी ऊपर बैठे रहे, वो पहले लागू कर देते। ये तो ठीक है, विचारणीय बात है, तो पहले ही कर देते। उसमें तो ये भी किसान भी परेशान भी हुए हैं, और वह आने जाने वाले भी बहुत परेशान हुए। आदमी चकोर चक्कर चक्कर काट के जब जा रहे थे दिल्ली, तो उसमें थोड़ा हाँ मानना है कमी है। लेकिन जो ये प्रधान जी करे कलोड़ में ट्रिपल IIT या पास तक करवा दी, पर ये बिल तो ये बीजेपी ने दिया है। नहीं वो जब वो उद्घाटन पत्थर लागा चले गई ना, काम क्यों? अरे उद्घाटन तो मेरे पर करवा ले गए। 2014 में इसका पत्थर लाग कर चले गया उड्डा। इसका आपको बता दूं, इस IIT के बाल के पास आउट हो गए, नौकरी पर करने लाग लिए भाई। उन जाता दिखे अपने एक पत्थर ला दिया उड्डा साहब ने। अच्छा भाई वो बनवाओगा जो बनवा देगा। ये प्रधान जी है, मान ली 5 साल पाछे इलेक्शन होगा, ये 50-40 काम में लवा देगा, पत्थर अगला करवाओगा को, फिर तो सारे प्रधान जी के गिने जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, काम तो हुए हैं। बिल्कुल। देखो पब्लिक नाराज भी है, इस बात को भी हम मानते हैं। 10 साल राज में रहे, पच्छे छोटे मोटी पब्लिक नाराज भी हो जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ तकरीबन है भाई, उड्डा सरकार बनेगी। आपने अपने गांव में देखे मोल लग गए। हमारे गांव में दादा जगबीर मलिक कम से कम 250-300 पर्चियाँ जीतेगा। कितनी वोट है अपने गांव में? अपने गांव में भाई सरपंची में हमारे गांव में पोल हो जाती 3345 वोट, तब मान रहे हैं 2900, 2800, 3000 ऐसी का पोल हो जानी चाहिए। क्यों नहीं प्रधान जी, इतनी तो हो ही जाएंगी। हाँ प्रधान जी, कितनी वोट आई जीता मान रहे हो गांव की बात? हम मान रहे हैं 600 प्लस की। हाँ भाई साहब, क्या मोल किसकी? अपने गांव का क्या मोल लग गया? बहुत बढ़िया माहौल है, कांग्रेस का माहौल है, जगबीर मलिक की आऊँगी। क्यों कांग्रेस में इतना खास क्यों? भाई कैंडिडेट के ऊपर है, हम तो कैंडिडेट के ऊपर वोट दें। जगबीर अच्छा कैंडिडेट है, सुपर ठीक है। लेकिन इस बार ना जगबीर के ना कुछ बात बड़ा बवाल सा कर रखा है। एक तो बोला भाई अवरेज हो गया, 5 बार बन लिया, किशोर ने मौका देना चाहिए। भाई बढ़िया आदमी होगा, वो बार बार बनेगा, 5 बार बनेगा। बीजेपी सरकार थी सेंटर में, 3री बार बनेगी, 4थी बार भी बन सका है। बढ़िया कैंडिडेट होगा, 2 बार भी बनेगा, 6 बार भी बनेगा, अच्छा आदमी होगा। तो हाँ प्रधान जी, जी भाई जी, किसका क्या मोल कुकर बनाओ? मैं हमारे गांव भाई हमारे गांव में जगबीर मलिक का माहौल है, बढ़िया माहौल है। कांग्रेस से बढ़िया है। बीजेपी ने किसान भाइयों को, मैं एक किसान हूँ, किसान भाइयों को परेशान किया है अच्छे ज़्यादा, इसलिए बीजेपी से नाराज़ है पब्लिक और कांग्रेस को समर्थन पूरा दे रही है। किसाना की बात आई है, देखा आपने कहा है कि किसान नाराज है। बीजेपी ने नुकी है कि हमने कांग्रेस की तरह किसानों को 5-10 रुपये के चेक नहीं बांटे, हमने पूरा मुआवजा दिया है। कब दिया है?
वो तो सरेआम कह रहे हैं। कहने को तो हम भी कह देंगे। आप क्या कह रहे हो जी? कब दिया आपने कभी मिला नहीं मुआवजा? हैं? मिल जाता किस रात में? 50 पैसे रेलवे का मुआवजा तो मिल जाता भाई। नहीं, रेलवे वाले मुआवजे की बात नहीं है जी, और? मुआवजे की है फसल खराब वाले की। फसल खराब वाले कितने मिल जाए ना गरम अच्छा। कद्दे भी। और कब दे भाई फसल खराब आपकी, मतलब इस राज्य के अंदर कभी का चांस? हाँ वही गरम कोने मिल जाएगा। अच्छा हाँ हाँ प्रधान जी, बोलो। ये कह रहे कि फसल खराब का मुआवजा नहीं मिल रहा। हाँ नदी टूटी। हाँ नहीं मिल रहा, बल्कि तवान और भरा है। नदी अपने आप टूटी। हाँ। मैं पहले 10 से 16 सरपंच रहा, जब भी टूटी जब भी तवान भरा, ये टूटी भी तवान भरा। उस टाइम बल्कि फसल आ रही थी, सरकार ने आरोप लगाया भाई तुमने काटी है। अरे जब जिसकी फसल आ रही है उस टाइम ये बताओ ना कौन काटेगा? अगर जो जीरी लगानी है उस टाइम की तो अलग बात हो, जब फसल तैयार हो रही है और ये कह रहे हैं तुमने अपने आप काटी है, ऐसा कुछ नहीं है, झूठा आरोप है। बीजेपी तो इतनी खिलाफत है, जगह 2-3 कैंडिडेट आजाद भी आ रहे हैं फिर जो करे अरे छकारा न हुआ मैं जीतूंगा तो समर्थन इस पार्टी ने दे दूंगा। तो उसकी और क्यों नहीं रुझान हो रहा आपके गांव में? भाई ये लापरवाहियत की बात कर रहे हैं। आज कुछ कह रहा है, काल कुछ कह रहा है, आज की ओर काल भूल जाए, काल की ओर परसों भूल जाए। ये किसो इन्होंने कह दिया बोला मेरे मड़ी चौधर मिलेगी ना गिट्टी में हाथ दे के काट लाऊंगा। कदे नहीं कहा मुख्यमंत्री की छाती में टक्कर मारूंगा, आज थी तो को हमने शादी क्या नहीं जो टक्कर मार दे किसी गिट्टी में हाथ दे काट ले। हमने तो बेतु की बात है और राजवीर दिया खड़ा। हाँ ये हाँ चलो देखो आपका एरिया के नजदीक का ही है राजवीर दैया, गोंड गुंड में लानता हाँ, होगा गोंड हमारा भाई। और आपके तो गोंड में आओ, इसका क्या मोल है? क्योंकि यो भी कहीं ना कहीं फिर पार्टी की वोटा पर अटैक कर रहा है। इसका कुछ माहौल नहीं है। यो पहले हुड्डा साहब गिल्ला था, उसके साथ लग के इसका कारोबार ठीक हो गया, फिर यो बीजेपी में चला गया। ये बूढ़े भी की तक कुछ सूतना बैठा, ये वजाद खड़ा हो गया। बात यह है कहने की हमारे गाँव में मत अपनी बताऊँ 150 पर्ची थी इसका आऊँगी और 100 तक कम इसके अरस चकारा गाँव की, मैं अपने गाँव की बताऊँ, बाकी बाहर ये तो वोट कट्टू है। ये आप भी घूमते होगे, आप देखते होगे। हाँ मेरे वाली जगबीर मिले कार जा अगली के डाम न जगह मिल जाएगी। मेरे वाली सच्चाई यह है अगर इनका कुछ नहीं है, इनका 3-4 हज़ार वोट रानी है। और रही बात दूसरी, आप कह रहे हो जो अगर बीजेपी का कैंडिडेट आ रहा है, जब यो शुरू में आया ना जितने भाई हमारे टिकटार्थी थे, अगर जो किसी ने देते जो यहाँ से गुआने जितने टिकटार्थी थे उनको टिकट मिलती ना तो मुकाबला होता। अब हम मुकाबला कैसे माने? बड़वासनी गांव में जिस दिन इन्हें टिकट मिली हमारे गांव का था बीजेपी का आदमी, अच्छा उसने जाके ये कही थी चौपाड़ में 5 लाख रुपये उठका था, आज दी 5 रुपये नहीं आए। रही बात दूसरी, 28 साल बाद आया है। हम भी उस टाइम बालक थे, पहली बढ़िया वोट डाली थी जब ये 28 पहली बार जी आया था अरविंद साहब है। हाँ वोट दी थी, क्षणों में वोट दी थी इसको। अच्छा। और यो जीत का गा था, सीढ़ी का निशान था। अच्छा। उसके बाद ही फिर आया है। चलिए बताओ किस विश्वास ने लेकर इसकी लोग वोट दें? देखो आप सरपंच हो गांव के, मौजूदा सरपंच हो, सरकार है, सरकार बड़े दावे कर रहा है, सरपंच ने लेकर भी विकास ने भी ले गए, आपने के कुछ लाग गए अपने गांव के विकास ने लेगा जो सरकार की तरफ के सहयोग? भाई मारी ओर तो हमारे गांव में तो कुछ सहयोग होया नहीं, और बाकी सरकार सरपंच आगे नहीं होगा दावे करे है बढ़िया पीट रखेगा जी, फिर पीटने होते फिर बुला लेंगे बन गई था। अच्छा सरकार ने नया सैनिया आया था, मुख्यमंत्री बने भाई इसने 21 लाख तक के टेंडर दिया। हाँ वो कराया इसने, जो बात है वह बात है कि शर्माते भाई ने 21 लाख का टेंडर कराया, पर उस मौके पर कराया जब अलग चुनाव 31 सर पर आ गई, मतलब आचार संहिता आचार संहिता उस टाइम पर कराया। हाँ हम ये मानते जो पहले ये होता था कुछ ना कुछ इससे ठीक करता। कट्टर का था आज के दिन ये बैनर पे फोटो भी नहीं लगाते, कहीं देखा हो तो आप बता दो, कोई सी रैली में नहीं बुलाते। नहीं रैली तो नहीं बस शहर में करवाई थी ना उसकी जनसभा। नहीं यहाँ हमने दाड़े के देख क्या की था, कोई पोस्टर पर फोटो हो तो बता दो, आपने देखा होगी था। वोट दिया हरियाणा का तीसरी बार आवा है बीजेपी। आपका इस बात का बड़ा दख लग गया, हमने तीसरी बार ये मौका अरे उन्हें कुछ कराया को नहीं, उन्हें गेस्ट टीचर उन्हें पीट दिए, ड्राइंग टीचर काट दिए, पीटीआई मास्टर कटवा दिए, ये सरपंच पीट दिए, रोडवेज वाले कैमरा के। अच्छा आप नौकरियां मामले कितने संतुष्ट हो बीजेपी के? भाई देखो डी ग्रुप में तो बिना खर्चे पर्चे के लग गए हैं, बाकी हम इतने बड्डा का दे रहा नहीं, उड़ चलते होंगे बड़े मोटे थे, वो तो सब ले हैं डी ग्रुप के लग गए बिना खर्चे पर। मतलब मेरा भी कहने का मतलब ये था कि हरियाणा वाले बाटे के डीए ग्रुप बच रही है, डीए ग्रुप सब पढ़ते लिखते सही ना, जो करीन बालक सब तो लग गएगा वो कोई सी भी सरकार हो। भाई पढ़ने लिखने के लिए मैं बता दूं, पढ़ने लिखने एवं बताओ ये और लग गए हैं बाहर के,
वे मतलब हमारी स्टेट में जो इन पास मतलब गुजरात के लाए हमारी स्टेट में उनके कंपटीशन हो जाए वे हमारे वाले बत्ती होते इसे जो बालक अंडे भी मेरे के रखे के बड़े अंडे उनका कि तो वे 18,000 की 20,000 की नौकरी करें फैक्ट्रिया में। एक बात बताओ, आप यार गांव का मोल भी बता दिया, अब कांग्रेस आएगी, आप प्रधान भी हो, आपने ऐसा क्यों लगा कि कांग्रेस आए तो बत्ती विकास होगा? पहले वो नहीं रहा, पहला हरियाणा नंबर 1 था, रोजगार में भी किसान के काम में भी जो भी सहयोग था हर एक विकास में सब क्या में नंबर 1 था। आज चोरी में, डकैती में, बेरोजगारी में सब क्या में नंबर 1 हो रहा है। तो देखा हम इब कति लास्ट टाइम आ रहा है, क्योंकि एक का दिन का टाइम रह गया बीच में वोटा का, परसों का वोटा डलनी है। आप अपने गांव का कति सही साक्षर में लास्ट में निचोड़ बता दो। हमारे गांव में बता दी, और हल्के का बेरा होता, हल्के का ही बता दो। हल्के की बूझ लो क्या होता है भाई, हल्के का भी बेरा है। अच्छा, जगबीर मलिक कत्ती बढ़िया वोटा जीत रहा है, अपनी झूठ बोलने की आदत नहीं, मैं घर से मार दूँ 40,000 तक जीत रहा है, 30,000 तक। यो कर्मा का बढ़िया है, कद्दे ते लड़ता रहा है, और बार 5, 7, 5, 6, 4,000 तक न्यू जीत्या रहे। ईब के न्यू है अगी अरविंद शर्मा के आणत है, ईब का यो न्यू है कि मेरा जो आइडिया है कोई झूठ जाट नहीं, 10 के 15,000 के वोटा के बीच में जीतेगा। और जो ये और आंडे हैं वोट का टू इनके पल्ला कुछ है नहीं। हाँ न्यू है भाई 3-3, 4-4 हज़ार है, ये 8-10 हज़ार मतलब आड़े थे ये पर्ची बिगाड़ेंगे। और उसमें भी एक और बता दूं, उसमें टोटली यो है कांग्रेस का, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो आदमी बीजेपी की वोट देना चाह रहे थे, इनके दोनों ज्ञान में ये मान के भाई बीजेपी का कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, इसको लेकर कुछ तो जो गरीब तबका वो तो चला गया रस चकारा गए। बिल्कुल। कुछ आदमी जो जाट जमींदार थे वे नहीं सोचे थे बा कैंडिडेट अच्छा होता तो बीजेपी की देते, वे चले गए राजवीर के। तो दोनों वोट जो कट रही हैं वे दोनों वोट बीजेपी की कट रही हैं। तो कांग्रेस की तो मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहता, पिछले इलेक्शन से 15-20% वोट बढ़ी हैं। हाँ बिट्टू भाई, लास्ट में बताओ कितने सहमत हो प्रधानी बता दे। भाई प्रधान की बात तकरीबन हम 90% सहमत हैं, लेकिन जो जितनी बता रहे हैं वह मुकाबला है खिंच के, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो मानता नहीं 15,000 तक 20,000 तक जीत रहा है, कुछ भी हो सकता है। कितनी जीत हार मान रहे हो फिर भी? मैं तो मान रहा हूँ 2-4 हज़ार का फर्क रहेगा, कोई सा ऊपर नीचे, कोई सा ऊपर नीचे उसके है। अच्छा हाँ, और गाँव मत है, कम मत जगबीर जीतता है भाई, फाइनल है यार। देखो भाई, हमने यो बड़वासनी गांव का चुनावी सर्वे दिखाया, काफ़ी देर हो चुकी थी, हम गांव में एक आधी जगह और जाए थे, लेकिन यहाँ गांव के मौजूद आदमी थे, प्रधान भी थे, और इन लगभग ना खल का बताया गांव का सर्वे और एक पार्टी के बारे में। आपने वीडियो जी लगी हमारे कमेंट करके बता दियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।